गाइस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 10वीं बड़ी शानदार है। हमसे कह रहा है कि एक टेलीफोन वायर है, उस टेलीफोन वायर के अंदर 10 छोटे छोटे वायर हैं कि 10 6 है, एक बार देख तो लूँ। और सॉरी 6 वायर्स हैं। आपसे कह रहा है कि 6 छोटे छोटे वायर जा रहे हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा टेलीफोन का केबल, उसके अंदर 6 छोटे छोटे वायर हैं। आपसे कह रहा है कि उन 6 वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ। पहला बताओ कि अगर उनके अंदर जो करंट जा रही है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ। कितनी डिस्टेंस पर बताना आपको? 10 सेंटीमीटर पर बताना है। उन वायर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, जब उनके अंदर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा केस ये है कि ऐसा कर लो कि 4 के अंदर जो है करंट वो एक डायरेक्शन में भेज दो और 2 के अंदर जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में भेज दो, तब मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो आपको ओवरऑल कुछ नहीं करना। जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो आप ऐसा मान के चलें इसको सिंगल केबल, और सिंगल केबल भी छोटी छोटी करंटों से मिलकर बनी है, वो है 6 करंट है। तो आप ये देखोगे कि टोटल करंट कितनी है। नेट करंट देखो तो नेट करंट सेम डायरेक्शन में कितनी होगी? 6 वायर की वजह से आपको अच्छे से पता। तो यहाँ पर लगाएंगे सॉल्यूशन और इसका पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे पहले नेट करंट की, कि नेट करंट कितनी होगी। कितनी होगी आपको पता है। एक वायर में जो करंट जा रही है वो जा रही है 0.5। ऐसे ऐसे 6 वायर लगे हुए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30 मतलब 3.0 एम्पियर की, मतलब 3 एम्पियर करंट जा रही है टोटल। सेम डायरेक्शन में है तब, क्योंकि पहला पार्ट ये है इफ़ द करंट इन ऑल द 6 वायर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। 6 के 6 वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो टोटल जो या फिर नेट करंट कितनी हो जाएगी? वो 3 एम्पियर की हो जाएगी। मतलब करंट सेम डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन में करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जुड़ जाएगी। तो हम ये नहीं कह देते कि भाई नेट करंट ही देख लो उसके हिसाब से बता दो। तब आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वायर की वजह से? B = μ0I/2πr। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड पूछ कहाँ रहा है, हमसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज नेग्लिजिबल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द केबल। केबल से आपको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बताना। तो इसका मतलब μ0 की वैल्यू पुट करो पहले 4π × 10⁻⁻7। करंट आपको पता है 3 एम्पियर हो चुकी है सेम डायरेक्शन में, 2π ऐसे ही रहेगा। और r जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2π से 4π 2 बार चला जाएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये 10 है, ये 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻1 बचा। ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ऊपर माइनस का 7 था तो प्लस का 1, ये माइनस का 6 रह जाएगा। तो B आपके पास आया 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तब आया है जब केबल के अंदर सभी के सभी वायर्स में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर सेम डायरेक्शन में ना जाती तो फिर कुछ और कंडीशन होती। तो जब सभी वायर में एक ही दिशा में करंट है तो टोटल करंट आपने देख ली कितनी है, उसके हिसाब से आपने सॉल्व कर दिया टेस्ला। होप सो पहला पार्ट सॉल्व समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व किया गया है, समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। उसके लिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं लूँगा, ले लो वापस से इस क्वेश्चन को लो। हमसे ये कह रहा है इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में देखो, हमसे कह रहा है इफ 4 वायर्स कैरी करंट इन 1 डायरेक्शन एंड अदर 2 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप नेट करंट निकालो, नेट करंट निकालो। आप कह रहे हैं कि 6 वायर में से 4 वायर के अंदर करंट तो सेम डायरेक्शन में है और 2 वायर में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तब आप नेट करंट कैसे निकालेंगे? सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हो आप नेट करंट की बात करते हो। नेट करंट कितनी हो जाएगी? आपको पता है एक वायर में जो करंट दौड़ रही है 0.5 एम्पियर की दौड़ रही है, तो 4 वायर में कितने की हो जाएगी? 0.4 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, माइनस कर दो। जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है वो माइनस होगी। अब कितने वायर में करंट है अपोजिट डायरेक्शन में? 2 वायर में। तो 2 वायर की में जो करंट दौड़ रही है उसको आप माइनस कर दो। ठीक है, 0.4 की मल्टीप्लाई 0.5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 2 एम्पियर, और 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एम्पियर। 2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। जो नेट करंट आई वो आ गई 1 एम्पियर। तब आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा? B = μ0/4π। सॉरी, यहाँ पर आप जो है
एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला ना लगा करके सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो वायर की वजह से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगा दिया आपने। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। करंट कितना एम्पियर की दौड़ रही है 1 एम्पियर की, 2 पाई ऐसा ही रहेगा। और आर जो है आर मतलब डिस्टेंस वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अभी भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपसे पूछ रहा है, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 पाई से 4 पाई 2 बार चला जाएगा। 10 है 10 की पावर माइनस 2 है तो 10 की पावर माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 1 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 रह जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी टेस्ला के अंदर। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तब जब 4 वायर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है और 2 वायर के अंदर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है किसी केबल के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इजी था, आप लोगों को पता है कितना इजी है। नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को दोबारा देख करके। थैंक यू सो मच।